तो जहर पीने से फुर्सत ना मिली। फिर मैं बीमार पड़ गया और इसी बीमारी में मेरी एक टांग जाया हो गई। जमाने वालों ने मुझे छोड़ दिया और मैंने अपने तौर पर जमाने को ठोकर मार दी। और सदीका को भी आपने जमाने का हिस्सा समझ लिया। हारे हुए जवारी की अजीब सी नफ्सियात होती है और इसे एक जवारी ही समझ सकता है। आप तो माशाल्लाह शरीफ इंसान है। सुना है सदीका बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक, परहेजगार, इबादत गुजार है। अच्छा, मैं अब चलता हूं। इतनी जल्दी? शाम से पहले मुल्तान पहुंचना है। आपको तो मालूम है कि यहां से मुल्तान का सफर बहुत मुश्किल है। आपके लिए खाना गर्म कर दूं? नहीं शुक्रिया, मैं रास्ते से खा आया था। सुनिए। जी। आप हुआ है? जी। क्या कहा? कह रहे थे खुदा का तलाक देंगे, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगने से क्या होता है? माफी मांगने और माफी देने से दाग धुल जाते हैं। आप खुश हैं? आपने जवाब नहीं दिया। दुनिया के जाल से अगर अपने आप को छुड़ा लिया जाए तो जिंदगी सिर्फ हुक्म की तामील का नाम रह जाता है। अल्लाह को अगर यही मंजूर है तो मैं खुश हूं।
तुम फलकनाज ही हो ना? हाँ, मैं वही फलकनाज हूँ। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? क्या थी और क्या हो गई है? अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। लेकिन तुमको मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैंने तुम्हारे ऑफिस से ले लिया था। ओ, इसका मतलब है कि तुम मेरे दफ्तर भी पहुंच गई। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि तुम पूछते पूछते मेरे घर भी पहुंच गई हो? देखो शहज़ोर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। आई बेग यू, मेरी मदद करो। तुम मेरा हाथ तो छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। देखो, मुझे मोहसिन का पता चाहिए। उसका घर कहाँ है? वो कहाँ रहता है? मोहसिन? क्या काम है तुम्हें मोहसिन से? नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक नजर सिर्फ उसको देखना, बस सिर्फ एक नजर। शायद मुझे करार आ जाए। जी आया। देखो तुम इस वक्त जाओ, मैं किसी और वक्त तुमसे। देखो मेरे पास वक्त नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे खड़े खड़े ही बता दे दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कराची में नहीं है। कराची में नहीं? कहाँ गया वो? कहाँ चला गया? जहाँ भी है मुझे वहाँ का पता दे दो, मैं खुद पहुँच जाऊंगी। जी आया। वो अपनी दादी माँ के पास रह रहा है मुल्तान में। बस आसान सा पता है, मौलवी गुलाम मुस्तफा की हवेली मुल्तान। अच्छा अब तुम जाओ प्लीज यहाँ पे। वो अपनी दादी माँ के पास रह रहा है मुल्तान में। बस आसान सा पता है, मौलवी गुलाम मुस्तफा की हवेली मुल्तान। अच्छा अब तुम जाओ प्लीज यहाँ पे। सुनो बेटा। जी क्या चाहिए आपको? इसे बहुत नायाब और कीमती रिकॉर्ड है। ये अपने वक्त की मशहूर सिंगर रईस बेगम के गाए हुए हैं। तुम इन्हें खरीदोगे? रईस बेगम? वो कौन है? तुमने उसका नाम नहीं सुना? जी नहीं। तुमने उसका नाम नहीं सुना? अरे भैया, वो बहुत मशहूर थी। रेडियो पे जब गाया करती थी तो लाखों लोग सड़क पे खड़े होकर सुना करते थे, और रेडियो स्टेशन पर इसकी एक झलक देखने के लिए सैकड़ों लोग घंटों धूप में खड़ा हुआ करते थे। और तुम कहते हो कि तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? ये कब की बात है दीदी? ये कुछ दिनों की बात है, 40-45 साल पहले की। उस जमाने के लोग तो मर खप गए दीदी, अब लोग कुछ और सुनते हैं। एक दफा सुनकर तो देखो। इस आवाज ने लाखों लोगों के दिल पे राज किया है। सुनकर तो देखो। ये घिसे पिटे रिकॉर्ड हमारे किसी काम के नहीं है दीदी। आप इन्हें कबाड़ी के हाथ फरोख्त कर दीजिए। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला। मंजिल
अपने दिले नाकाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया है मोहब्बत। तो बोल माफी के सुन लेने में क्या हर्ज है सिद्दीका? तलाक तो तुम्हें दे ही रहा है। पियम्मा मैंने उसे माफ कर तो दिया है, अब सामने जाकर माफी सुनने से क्या फायदा? आप समझती क्यों नहीं है? मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती। तो मत जाओ उसके सामने, से पर्दे में मिल लो। अरे दीवानी, तुम जो उसे माफी दे रही हो ना, वो तो भिखारियों को देते हैं। जाओ बाबा, माफ किया, खुला नहीं है। और गुनाहगार को तो बिटिया उस माफी की जरूरत होती है जो उसके दिल को करार दे, और ये माफी दिल से निकलनी चाहिए, जैसे दिल में हूक उठती है, जैसे खुदा अपने बंदे को माफ कर देता है। जाओ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे उससे नफरत है पियम्मा, उससे शदीद नफरत है। नफरत नहीं करते बिटिया, क्या हो गया तुम्हें? हारे हुए से कैसी नफरत? हारे हुए पे तो इनायत की जाती है, नवाजिश की जाती है। वो हारा हुआ नहीं है, उसे उसके किए की सजा मिल रही है। इतना ऊंचा